अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। इन डेफिनेशंस के बारे में हम अक्सर इनको पढ़ते रहते हैं, इनको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हमें इनकी डेफिनेशन का सही आइडिया नहीं होता कि वो क्या हैं। तो उन डेफिनेशंस को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पॉइंट की। हम अक्सर डेफिनेशंस में या थ्योरम्स में या और काफ़ी जगह पर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। A geometrical figure which has no length or width ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। दैट इज़ इट हैज़ नो डायमेंशन। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, यानी कि ना उसकी कोई लेंथ हो ना ही उसकी कोई विड्थ हो, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम पॉइंट कहते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन। इसको इनमें से कैपिटल लेटर में से हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है पॉइंट। उसके बाद आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक पॉइंट को घूमने की, रफली मूव करने की कितनी उसकी आज़ादी है, जो कि हमें नाम से भी लग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन होगी रफली मूविंग ability of an object in different directions। एक ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रफली कितना मूव कर सकता है, उसको रफली मूव करने की कितनी एबिलिटी है एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डायरेक्शंस में। वो जितनी उसकी एबिलिटी होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने की, मतलब वो जितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। यहाँ से हमारी अगली डेफिनेशन एक बनती है डायमेंशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एक ऑब्जेक्ट की रफली मूव करने की एबिलिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो वो जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मतलब एक पॉइंट जितना रफली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, वो जितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, वो उसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो सिर्फ स्ट्रेट मूव कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा है, वो 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है, ऊपर भी जा रहा है, उसको आगे भी जा रहा है, यानी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है रफली, तो उसकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी उसकी डायमेंशन 2 होगी। तो डायमेंशन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको हम उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कहते हैं। सही डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट। हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन object which shows exact position of an object
किसी भी ऑब्जेक्ट की वो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जैसे मेरे पास एक ऑर्डर पेयर हो, दैट मैं कहता हूँ 1 और 2। हम कहते हैं कि एक पॉइंट ए है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये उसके कोऑर्डिनेट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है, इसकी जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस पोजीशन है वो 1 यूनिट पर है ओरिजिन से, और इस पॉइंट की अलॉन्ग वाई एक्सिस जो पोजीशन है ओरिजिन से वो 2 यूनिट पर है। तो अगर हम इस 2 को एक्सटेंड करें और 1 को एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बनती है। तो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन है, वो एग्जैक्ट पोजीशन जिन वैल्यूज़ से हमें पता चलती है, उन वैल्यूज़ को उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके बाद है लाइन। अ फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ। ऐसी फिगर जिसकी सिर्फ लेंथ हो बट नो विड्थ, उसकी विड्थ ना हो, मतलब वो एक ही डायमेंशन में, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जस्ट 1 हो, दैट इज़ इट इज़ अ 1 डायमेंशनल फिगर। ये 1 डायमेंशनल फिगर है एंड इट हैज़ इनडेफिनिट लेंथ। इसकी लेंथ भी हमारे पास इनडेफिनिट यानी कि इन्फिनिट लेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर। इसकी सिर्फ लेंथ है, ये इस साइड पर भी मूव कर रहा है और ये दोनों तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी जो लेंथ है वो डिफ़ाइन लेंथ नहीं है, इसकी इनडेफिनिट लेंथ है। तो ऐसी फिगर जिसकी सिर्फ लेंथ हो, विड्थ ना हो, उस फिगर को हम लाइन कहते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो भी डिफ़ाइन नहीं होती, ये दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो भी लाइन से रिलेटेड है, वो है लाइन सेगमेंट। जैसे कि हमें नाम से लग रहा है लाइन सेगमेंट, लाइन का एक सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा। अगर हमारे पास ये एक लाइन है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं इसका एक स्पेसिफिक लेंथ लेता हूँ, लेट यहाँ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। और हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी एक लेंथ भी है, ये ए से बी तक इसकी लेंथ है, ये लाइन का एक स्पेशल पार्ट भी है, इसकी फ़िक्स लेंथ है हमारे पास, और ये 2 पॉइंट्स ए और बी के बिटवीन लाई करती है। तो यही लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, यानी इट हैज़ डेफिनिट लेंथ that is it is a special part of a line and has fixed length. It also lies between 2 distinct points। जैसे हमने पहले डिफ़ाइन किया कि लाइन के दरमियान में लाई कर रही है, ये लाइन का एक स्पेशल पार्ट है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन ये होती है, इसकी डेफिनेट लेंथ भी होती है, ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। और इसको हम, जैसे हमें नज़र आ रहा है ये ए से बी तक का हिस्सा है, इसको हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्लेन, सरफेस या ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ लेंथ एंड विड्थ एज वेल। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी लेंथ के साथ साथ विड्थ भी हो, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम प्लेन कहते हैं। तो लेंथ भी है, विड्थ भी है, मतलब इसकी 2 डिमेंशन हो गई, दैट इज़ इट हैज़ 2 डायमेंशंस।
सो इसकी जो रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इसमें लेंथ भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है, तो इसमें लेंथ भी होगी, इसमें विड्थ भी होगी। इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ओरिजिन होता है, इसको हम एक्स प्राइम कहते हैं, ये वाई एक्सिस और ये वाई प्राइम। और ये क्या है, लेंथ भी है विड्थ भी है, दो लाइंस हैं, तो ये इंडेफिनिट लेंथ होगी इनकी, जो कि हमारा कहलाता है एक्स वाई प्लेन। उसके बाद है डेफिनेशन रे की। तो ये लाइन सेगमेंट भी इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा लाइन सेगमेंट है स्पेशल टाइप का, जिसकी एक साइड हम फिक्स कर देते हैं और एक साइड इंडेफिनिट हो। लाइन में क्या होता है, पहले हमने लाइन की डेफिनेशन की। लाइन में दोनों साइड्स जो होती हैं वो इंडेफिनिट होती हैं। फिर हमने लाइन सेगमेंट किया। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का एक पार्ट, इसकी लेंथ डिफाइन होती है। तो रे क्या होगी, वन साइड फिक्स्ड एंड अदर इज़ इंडेफिनिट। तो ऐसी फिगर जिसकी एक साइड फिक्स हो और एक साइड उसकी इंडेफिनिट हो, ऐसी फिगर को हम रे कहते हैं। तो हम अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि डायमेंशन से, कि अगर हमारे पास 0 डायमेंशन हो, 1 डायमेंशन हो, 2 एंड सो ऑन, तो वो क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं डायमेंशन के, एग्जांपल ऑफ डायमेंशंस। अगर हमारे पास 0 डायमेंशन है, तो इसका मतलब है ये ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी ना ही लेंथ है ना ही विड्थ है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, वो पॉइंट है। हैविंग नो लेंथ और विड्थ, इसका हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ हैज़ नो डायमेंशन। और इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, या नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी ना ही कोई डायमेंशन है, या ना कोई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या ना ही उसकी कोई लेंथ है, ना ही कोई विड्थ है, उस ज्योमेट्रिकल फिगर की जो डायमेंशन होगी वो 0 होगी, और वो क्या होता है, वो हमारा पॉइंट होता है। उसके बाद आ जाए 1 डायमेंशन पे। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी एक डायमेंशन है, तो वो होगी सिर्फ उसमें लेंथ आएगी, जो कि हमारी लाइन बन जाती है। अगर ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी हम कहते हैं 2 डायमेंशन है, तो उसमें लेंथ भी होगी और उसमें विड्थ भी होगी, जो कि हमारा प्लेन बनता है। अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं, तो उसमें लेंथ भी आएगी, उसमें विड्थ भी होगी और उसमें हाइट भी होगी, जिसको हम स्पेस कहते हैं। अगर हम 4 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं, तो उसमें लेंथ आएगी, उसमें विड्थ होगी, उसमें हाइट होगी और उसमें चौथी चीज़ वो टाइम इंटरवल भी होगा, जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं। तो जो प्लेन के एलिमेंट्स होते हैं, वो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 2 होते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो स्पेस के पॉइंट होते हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं। उसको 3 ट्रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। ये लेंथ और विड्थ, और अगर सिर्फ लाइन आपके पास है तो हम उसको जस्ट ये कहते हैं कि उसकी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो उसको हम एक्स से जस्ट रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर हम 4 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, टाइम इंटरवल भी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट में सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं वो 4 होते हैं, एक्स वाई जी एंड टी। एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टी है वो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। कि 0 डायमेंशन का मतलब कोई लेंथ या विड्थ नहीं है, मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं है या उसकी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। और अगर 1 डायमेंशन होगी तो वो सिर्फ लेंथ है, जो कि लाइन बनती है। 2 डायमेंशन में लेंथ और विड्थ एक्स वाई प्लेन
3 डिमेंशनल में लेंथ विड्थ हाइट जो कि स्पेस बन देता है, और 4 डिमेंशन में लेंथ विड्थ हाइट और टाइम इंटरवल आ जाता है। जी, तो ये आज हमारा लेक्चर था। अगर इससे डिस्कस करने के लिए कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।